देखिए, सभा से कुछ दूर पहले ये तिलका मांझी चौक है, जहां पर सभी वाहनों को रोका जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा होने वाली है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आप देखिए लोकल जवान भी है, एसपीजी के जवान भी है और बाहर से जो चुनाव में स्पेशल टीम आई है वो भी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए यातायात की पुलिस भी जा रही है। लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय खबर आपको सारी तरह की जानकारी, सारी खबरें बता रहा है। मैं अब आपको सभा स्थल पर जहाँ एक कार्यक्रम चुनाव का होने वाला है वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। भागलपुर से दीपक नौरंगी। अरे तो आप यहाँ गेट पे आइए ना, मेरे पास हम गेट पे खड़े हैं। गेट पे ठीक है, उधर से ही घुस जाइए, इधर से नहीं जाएंगे। तारीख है प्रधानमंत्री की सभा। देखिए 3 बजे से शुरू होगी। गोपाल मंडल जी है विधायक जी, क्या आपको दिक्कत हुआ विधायक जी? दिक्कत हुआ, हमारी गाड़ी जाना कि हम प्रत्याशी है ना। हाँ, गोपालपुर से। हाँ, हमारी गाड़ी को नहीं जाने दे रहा है। देखिए एसपीजी के जो अधिकारी हैं उनको इन्होंने रोका है। क्यों रोका है विधायक? आम पब्लिक को नहीं जाने दिया जा रहा है। वो पब्लिक गुहार लगाते हैं हमको। हाँ, हमको तो नहीं जाने दे रहा। इस गेट से उस गेट, ये परेशानी है। देखिए जदयू के विधायक हैं, बिहार सरकार के विधायक हैं, इन्होंने कहा कि परेशानी है, एक विधायक को परेशानी हो रही है। देख लीजिए कैसा शासन है। चुनाव आयोग को ऐसे मामले पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विधायक ने कहा है, ये जदयू के विधायक है, प्रत्याशी है, इन्हें रोका गया है। किस गेट से जाने बोला है? 2 नंबर से बोला, 2 नंबर से जाने ही नहीं देता है। नहीं, इधर सांसद लोग जगह, हम लोग क्या? अरे हमारा चुनाव है, सांसद का चुनाव। चुनाव तो मेरा है भाई। जी जी, प्रधानमंत्री सबके है। कैसा आपको लग रहा है? पूरे हिंदुस्तान में लगता तो क्या करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के पब्लिक के प्रधानमंत्री और आम पब्लिक को नहीं जानते। वो आजकल कैसे होगा क्या है, देखिए उसको घुमा के इधर लाते हैं हम। फिर कोई बात नहीं है, हम प्रत्याशी जदयू के हैं गोपालपुर के, हमको किसी गली से हमके ले जाएंगे, कोई बात नहीं। देखिए गोपाल मंडल ने अपना दर्द बयान किया है। मैं आपको बताता हूँ, ये वीआईपी गेट है। यहाँ जो लोगों के पास है, अभी सीनियर एसपी के बॉडीगार्ड भी आए थे, उनको भी रोका गया था। एसपीजी के अधिकारी हैं, वो लगातार रोक रहे हैं। आखिर ये देखना चाहिए, प्रधानमंत्री की सभा है, पूरा पुलिस मुख्यालय का ध्यान इस सभा की ओर है। पटना में बैठे वरीय पुलिस अधिकारी, नोडल अधिकारी की सुरक्षा को लेकर पूरा ध्यान है। पूरे स्टेशन चौक से मैं आ रहा हूँ, हर जगह सुरक्षा की तैनात है, लोकल पुलिस जवान तैनात हैं। देखिए एसपीजी के अधिकारी एनके यादव हैं, एनके यादव को भी रोका है। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देख लीजिए, ये गेट है, वीआईपी गेट है, यहाँ एसपीजी के अधिकारी हैं और एनके यादव का भी नाम का मिलान किया जा रहा है और आधार कार्ड भी पूछा जा रहा है। आप देखिए स्पेशल गेट तैयार हुआ था, मैं एनके यादव से बात करने की चेष्टा करूंगा और उसके बाद आपको वस्तु स्थिति दिखाऊंगा कि एनके यादव है, ये बीजेपी के हैं एनके यादव, और मैं इनसे बात भी करूंगा। इनकी गाड़ी को रोका। देखिए एसपीजी के अधिकारी हैं, लोकल जिला पुलिस के आदमी हैं, सभी लोग हैं। मैं बारी बारी से आपको सब गेट दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री की सभा है, पूरा पुलिस मुख्यालय का ध्यान भागलपुर पर है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बजने वाले हैं 3 बजे से माननीय प्रधानमंत्री की सभा है। देखिए मैं वीआईपी गेट पर हूँ, जहाँ से पत्रकारों को आने की अनुमति है। जो नेता है जिसके पास वाहन है, पवन कुमार, जो केलगांव के प्रत्याशी है, बीजेपी के प्रत्याशी है, और देखिए जांच कर्मी, जितने जांच वाले अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। जांच करना भी अति आवश्यक है, लेकिन कुछ लोग जो है उलझने की चेष्टा भी करते हैं। भारी संख्या में भीड़ है यहाँ और पूरे पुलिस मुख्यालय की नज़र इस कार्यक्रम पर है। माननीय प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम पर पुलिस मुख्यालय की नज़र है। आप देखिए ये जो केलगांव के जो समर्थक आए थे बीजेपी के नेता के साथ, देखिए वो जा रहे हैं और चेक किया है, सभी को
को चेक किया जा रहा है, सभी को जांच किया जा रहा है। जांच करना अनिवार्य है, आप अपनी जांच कराते रहिए, जांच करना बहुत जरूरी है। नाथनगर के पुलिस इंस्पेक्टर है, इनको गेट पर लगाया गया है, विश्वविद्यालय के थानेदार है। मैं आगे की आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। अजीत चौबे से बात करते हैं बिहार में अजीत जी, क्या 90 के दशक से क्या कहिएगा? ऐतिहासिक जो समाजवाद की राजनीति चली, पूरे असम में इनका समाजवाद अन्य क्षेत्र से लोग समाज आए से हैं शुरू होकर और हम लोग परिवार पर खत्म हो चुका होने है। वाले हैं। इनका समाज होने वाला है बिहार आज में पूरे जो समाज समर है उसमें एक प्रधानमंत्री परिवार हो का चुका है। आज आप देख रहे हैं कि अब शुरुआत हो रहा है। लोगों का मोह सुखद दिन भंग हो चुका में है। भीड़ है, क्या कहिएगा? इनका समय समीकरण भी विपक्ष का काम पूरी है तरह से धराशायी हो चुका है। काम करना। और ये अश्विनी चौबे का पुत्र है अजीत चौबे, मैंने इनसे पूछा है, भारी संख्या में भीड़ है। अश्विनी चौबे के देख रहे पुत्र हैं, है, भागलपुर विधानसभा टिकट की दावेदारी पे भी आज आप देखिए कार्यक्रम में जा रहे हैं। मैं इस अंदर भागलपुर जिले की भागलपुर लोकसभा की जांच भी हो रही है। सारी की सारी सीटें महिला एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के द्वारा जीत रहे हैं और पार उधर आप बहुमत देख से जीत लीजिए रहे कि हैं। उधर भी पुलिसकर्मी है, क्योंकि सुरक्षा के भारी हमारे इंतजाम है। नेता ने कहा था, पुलिस मुख्यालय जब आप जानते हैं ना, नजर है, जब समाज भागलपुर में के जाते सरकारी काम समाज से सीखने के लिए मिलता राज्य है। चुनाव आयोग गाइडलाइन दे रहा है। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ। नरेंद्र सभा के नजदीक का गेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। सुरक्षा कर्मी तैनात है और ये रास्ता है और सामाजिक दूरी का पालन इसमें किया गया है। सामाजिक दूरी का पालन किया गया है। आप देख सकते हैं सभा है, माननीय प्रधानमंत्री की सभा शुरू होने में करीब 1 घंटे लेट है। मैं आपको दिखाता हूं कि सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। बिहार में कोरोना महामारी में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। पूरे देश की नजर इस विधानसभा चुनाव पर है। आप देखिए, ये दरवाजा है, यहाँ काफी लोग खड़े हैं। मैं और आपको अंदर की तस्वीरें फिर दिखाता हूँ। अजीत चौबे से बात करते हैं बिहार में अजीत जी, क्या 90 के दशक से क्या कहिएगा? ऐतिहासिक जो समाजवाद की राजनीति चली, पूरे असम में इनका समाजवाद अन्य क्षेत्र से लोग समाज आए से हैं शुरू होकर और हम लोग परिवार पर खत्म हो चुका है। होने वाले हैं। इनका समाज होने वाला है बिहार आज में जो पूरे समाज समर है उसमें एक प्रधानमंत्री परिवार हो का चुका है। आज आप देख रहे हैं कि अब शुरुआत हो रहा है। लोगों का मोह सुखद दिन भंग हो चुका है। में भीड़ है, क्या कहिएगा? इनका समय समीकरण भी विपक्ष का काम पूरी है तरह से धराशायी हो चुका है। काम करना। और ये अश्विनी चौबे का पुत्र है अजीत चौबे, मैंने इनसे पूछा है, भारी संख्या में भीड़ है। अश्विनी चौबे के देख रहे हैं, पुत्र है, भागलपुर विधानसभा टिकट की दावेदारी पे भी आज आप देखिए कार्यक्रम में जा रहे हैं। मैं इस अंदर भागलपुर जिले की भागलपुर लोकसभा की जांच भी हो रही है। सारी की सारी सीटें महिला एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के द्वारा जीत रहे हैं और पार उधर आप बहुमत से देख जीत लीजिए रहे कि हैं। उधर भी पुलिसकर्मी है, क्योंकि सुरक्षा के भारी हमारे इंतजाम है। नेता ने कहा था, पुलिस मुख्यालय जब आप जानते हैं ना, नजर है, जब समाज भागलपुर में के जाते सरकारी काम समाज से सीखने के लिए राज्य मिलता है। चुनाव आयोग गाइडलाइन दे रहा है। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाता हूँ। नरेंद्र सभा के नजदीक का गेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। सुरक्षा कर्मी तैनात है और ये रास्ता है और सामाजिक दूरी का पालन इसमें किया गया है। सामाजिक दूरी का पालन किया गया है। आप देख सकते हैं सभा है, माननीय प्रधानमंत्री की सभा शुरू होने में करीब 1 घंटे लेट है। मैं आपको दिखाता हूँ कि सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। बिहार में कोरोना महामारी में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। पूरे देश की नजर इस विधानसभा चुनाव पर है। आप देखिए, ये दरवाजा है, यहाँ काफी लोग खड़े हैं। मैं और आपको अंदर की तस्वीरें फिर दिखाता हूँ। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, बार बार जब चुनाव आता है किसी न किसी पार्टी से निर्दलीय लड़ जाता है। इसलिए आप लोग हर जगह वर्चुअल रैली को सुनते होंगे। आपसे आग्रह है, मैं बेचारी को कहना चाहता हूँ, दुनिया भर को कहना चाहता हूँ, आप लोग प्योर भाजपाई हैं, कसम खाइए, गलत जगह मतदान नहीं करेंगे। इतना कहते हुए दाहिने तरफ कुर्सी खाली है, आगे सूर्य भगवान की शीतल छाया देंगे, धूप कड़ा नहीं रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि दाहिने तरफ जो कुर्सी खाली है उसमें स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे देश माता के सांसद
लोजपा की सीट दे दिया है सूरज भगत जी को वोट कटवा, तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी और ये शैलेश जी, ये दुर्जन के समान है, सब के समान। कितनों दूध लावा पिलाइए, उसके पास जहर है, जहर ही देगा। आप लोगों ने 15 साल में बिहार की क्या दुर्दशा हुई थी ये देख लिया है। इसलिए भाइयों, आर पार की लड़ाई है, इसको भूलना नहीं है, लड़ाई लड़ना है। और यहाँ पर बैठे हुए हैं इंजीनियर शैलेंद्र हमारे साथी, और यहाँ के भागलपुर से रोहित पांडे जी। सोशल डिस्टेंसिंग एवं हर घर में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब ये बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है। ध्वजवाहक आधुनिक भारत के लौह पुरुष, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, शांति एवं बले और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने वाले ऐसे विकास पुरुष बिहार के मानवर नीतीश को, और यही नहीं, देश के विकास के अलावे बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए उन्होंने विशेष पहल की है। और अब जो चुनाव का आयोजन किया गया है, अब हम लोग तो एक ही बात कहेंगे कि आप लोग अगर चाहते हैं कि बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता जाए, समाज के हर तबके का उत्थान हो, तो एकजुट होकर एनडीए के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाइएगा। और जो भागलपुर की बात है, बहुत सारी चर्चा है, लेकिन अभी सबसे हाल की बात आप सबको मालूम है, जो भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु है, अब उसके समानांतर 4 लेन का पुल बनाने का आदरणीय मोदी जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, और उसका काम भी बहुत जल्द होने वाला है। तो हर जगह के लिए, कोई एक जगह की बात नहीं, सब जगह के लिए जो इन्होंने काम किया है, हम सब इनका अभिनंदन करते हैं। और हम लोग बिहार के लिए भी जो सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब आपके बीच में है। जो अपराध की घटनाएं घटी थी, उसको नियंत्रित किया हम लोगों ने। लोग वोट तो ले लेते हैं, समाज में टकराव पैदा करके, विवाद पैदा करके लोगों को काम करने का मौका मिला, लोगों को कोई राहत नहीं दिला सके थे। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, तो फिर से आयोग गठित करके जो इसके लिए जिम्मेवार थे, उन सब लोगों पर जो कार्रवाई कानूनी हो सकती थी वो सब तो किया ही, लेकिन सभी जो पीड़ित परिवार थे उनको भी मदद कर किया हम लोगों ने। और जो मृत्यु हो गई थी, और यहां जो दंगा हुआ था, देश में कुछ ही जगहों पर आजादी के बाद इतना बड़ा दंगा हुआ था, और उन सब लोगों के लिए भी हम लोगों ने 2500 रुपया प्रति माह और 13 के बाद से 5000 रुपया प्रति माह का इंतजाम किया। तो हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, लेकिन लोगों को काम करने का मौका मिला, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं,
और कुछ लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए परिवार है पति पत्नी बेटा बेटी, यही परिवार है। और हम सब लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हर सदस्य की रक्षा करना, हर सदस्य की सेवा करना हम लोगों का फर्ज है, यही हम लोगों का कर्तव्य है और आपकी सेवा करना ही हम लोगों का धर्म है। इसलिए आपके बीच में हम तो अपील करते ही हैं, लेकिन हम सब आए हैं अभिनंदन करने आदरणीय मोदी जी का, जो समय निकाल करके बिहार के चुनाव के लिए भी समय निकाल करके आए हैं। हो भाई बहन, सब हमें दानवीर कर्ण के ये चंपा नगरी आरो मंदार पर्वत, बाबा बासुकीनाथ, अजगैबीनाथ, श्रृंगी ऋषि के ये पवित्र भूमि का प्रणाम करे छियोन। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं कि एनडीए को फिर जिताना जरूरी है। जरूरी इसलिए है ताकि बिहार प्रगति के जिस पथ पर चल रहा है उसकी गति और तेज हो। जरूरी इसलिए है ताकि देश को सशक्त करने के लिए जो फैसले लिए गए हैं वो बिहार में भी तेजी से लागू हो, वरना एनडीए के विरोध में आज जो लोग खड़े हैं वो देश हित के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार देना हो, ये लोग विरोध कर रहे हैं। भारत की जांबाज सेना आतंकियों पर कोई कार्रवाई करे, सरहद पर तिरंगे की शान बढ़ाए, ये लोग विरोध में हैं। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने को कहे, ये लोग उसका भी विरोध करते हैं। राष्ट्रहित में कोई भी कुछ भी फैसला ले, ये लोग विरोध में है। हमेशा विरोध में रहने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, बर्बादी के पुराने रास्ते पर ही ले जाएंगे। बिहार निवेश का हकदार है, ये कौन सुनिश्चित कर सकता है? जिन्होंने बिहार को जंगल राज बना दिया या जो लोग बिहार को सुशासन दे रहे हैं, बिहार के विकास में जी जान से जुटे हैं। बिहार बेहतर कानून व्यवस्था का हकदार है, ये कौन सुनिश्चित करेगा? वो जिन्होंने गुंडों को खिलाया पिलाया पाला, या वो जिन्होंने गुंडों पर डंडा चलाया। छोटे दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी, मजदूर, इनके जंगल राज में हर कोई परेशान था। इसी का नतीजा था कि भागलपुर, मुंगेर सहित यहां के तमाम जिलों में सिल्क के अलावा दूसरे उद्योगों के लिए भी जो अवसर थे वो खत्म होते गए। भाई और बहनों, सामान्य जन की सुविधा के लिए बिहार के युवा के रोजगार और स्वरोजगार के लिए बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना बहुत जरूरी था। इसी सोच के साथ बिहार के लिए
1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री पैकेज घोषित किया गया था। बीते सालों में बिहार में 3,500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग या तो बने हैं या फिर उनको चौड़ा किया जा रहा है। भागलपुर से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए भी अब स्वीकृति दी जा चुकी है। इस नेशनल हाईवे का लाभ भागलपुर और बांका के साथ साथ आसपास के कई जिलों को होगा, हमारे व्यापारी कारोबारी साथियों को होगा। लगभग 750 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे लाइनों के चौड़ीकरण, बिजलीकरण और ओवरब्रिज बनाने का काम भी बिहार में तेजी से पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथियों, बीते वर्षों में गंगा जी के ऊपर ही 1.5 दर्जन करीब पुल या तो बन चुके हैं या फिर काम चल रहा है। डेयरी सेक्टर के विस्तार के लिए हजारों करोड़ का विशेष फंड भी बनाया गया है। साथियों, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक और योजना शुरू की है जिसका लाभ बिहार के गांवों को बहुत ज्यादा होगा। इस योजना के तहत गांव की जमीन पर, गांव में बने घरों पर आपका कानूनी अधिकार सुनिश्चित किया जा रहा है। इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। इसके जरिए हर उस व्यक्ति को जिसके पास गांव में अपना घर है, जमीन है, उसे एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। इस प्रॉपर्टी कार्ड की मदद से आपको बैंकों से आसानी से कर्ज मिलेगा। आपको अपने घर को लेकर किसी तरह की चिंता में नहीं रहना होगा। बिहार चुनाव के बाद, एनडीए सरकार बनने के बाद यहां भी इस योजना को लागू किया जाएगा। अभी 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख लोगों को स्वामित्व का कार्ड दे दिया गया है। आपके यहां भी ये बहुत तेजी से शुरू होने वाला है। अंत में एक और आग्रह मैं आपसे करूंगा। त्योहारों का सीजन है, इसलिए जो भी खरीदारी आप करेंगे, अधिक से अधिक लोकल खरीदेंगे। भागलपुर की सिल्की साड़ी, मंजूषा पेंटिंग और दूसरे उत्पादकों को बहुत बड़ा सपोर्ट कीजिए। हमारे मिट्टी के हस्तशिल्पियों, दूसरे शिल्पियों के बनाए बर्तन, दिए, खिलौने जरूर खरीदिए। हम मिलकर कोशिश करेंगे तो बिहार भी आत्मनिर्भर होगा, भारत भी आत्मनिर्भर होगा। आप यहां आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, हमें और हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद दिया। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम।